आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल इशू के बारे में। आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, मार्केटिंग, टीचिंग, स्टूडेंट, लेक्चरर, इवन आप कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी कुछ बातें जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं के बारे में हम इस चैनल के ऊपर कॉन्टीन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका, मैं हूं नरेश तारीच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल विल वेरी गुड। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सीपैक के बारे में। फुल फॉर्म होती है इसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। देखिए, ये भी एक इंटरनेशनल इशू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है। जैसा कि हमें नाम से ही समझ आता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है जो चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने का काम करेगा, ऊपर उठाने का काम करेगा। इवन इससे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अप एंड डाउन होती रहती है। देखिए, थोड़ा बहुत तो मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी आए। आपको सुन के बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक सुनिए कि अगर किसी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी अच्छी होती है तो वहाँ पे टेररिज्म जो होता है उतना ही कम होता है। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी तो इसका मतलब वहाँ के लोग जो है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो टेररिज्म की ओर नहीं जाएंगे, और हमारे देश के जो जवान हैं वो बिना किसी कारण के, बिना वजह शहीद नहीं होंगे। खैर, ये एक अलग बात है। देखिए, ये जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर है इसको 2015 के अंदर, 2015 के अंदर इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट करा गया था कि पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो कॉरिडोर होगा इसकी टोटल लंबाई 3000 किलोमीटर होगी, 3000 किलोमीटर होगी लगभग है ये। और पाकिस्तान में एक जगह है ग्वादर, वहाँ से लेके ये चाइना के कशगज रीजन तक टोटल होगा, और ये पूरे पाकिस्तान को चीरता हुआ पाकिस्तान से चाइना के अंदर जाएगा। 2015 में जब इस कॉरिडोर का ऑफिशियली अनाउंसमेंट करा गया था उस समय इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो रखी गई थी $46 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन 2017 के अंदर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था और इसको $62 बिलियन तक कर दिया गया था। ये जो कॉरिडोर होगा ये किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करेगा, इसमें भारत का क्या रोल है, भारत को इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, या फिर ये जो कंट्रीज़ है इनके रिलेशन के ऊपर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा चाइना की स्ट्रेटजी को समझना होगा कि चाइना जो है आखिर इसे बनाना क्यों चाहता है। देखिए, इसके दो रीज़न हमारे पास निकल के आते हैं। सबसे पहला कारण ये है, देखिए चाइना जो है वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन मार्केट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्या करा जाता है, प्रोडक्शन करा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमें पता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना, और किसी कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती है वहाँ पे लेबर उतनी ही चीपेस्ट होती है, उतनी ही सस्ती होती है। और यहाँ पे एक और फ़ायदा मिल जाता है चाइना को कि वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, तो उस रॉ मटेरियल को, उस कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए चाइना यूज़ करता है इस चीपेस्ट लेबर का, और काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे प्रोडक्शन करा जाता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको काफ़ी मात्रा में वहाँ पे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट बनाने के बाद चाइना को इसे करना पड़ता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए चाइना के पास अभी जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। देखिए, अगर मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ होती है, इन सबको हम गूगल मैप पे अभी समझेंगे। मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वहाँ तक चाइना को अपनी रीच बनाने के लिए मिनिमम ऑन एन एवरेज डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है 12 to 13,000, मतलब 12 से 13,000 किलोमीटर डिस्टेंस उसे ट्रैवल करनी पड़ती है। दूसरा कारण आता है यहाँ पे
कि चाइना इसे क्यों बनाना चाहता है। देखिए चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक वहाँ से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, उसको इंपोर्ट करता है। तो जब वो इसे इंपोर्ट करता है तो इसके सामने फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि इसको बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, वही 12 से 13 हज़ार किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, तब जाके इसका जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ऑयल वगैरह जो है वो चाइना के अंदर आ पाते हैं। तो इसी का ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए चाइना ने एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करी है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। ये जो रास्ता है इसकी टोटल लेंथ मैंने आपको बताई थी 3000 किलोमीटर है, जो कि इस लंबे रूट से काफ़ी कम है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं इसको और डिटेल में इसको समझते हैं। उसके लिए आप अपने फ़ोन को कर लीजिए पोर्ट्रेट और चलते हैं गूगल मैप पे। अभी हमारे सामने ये वर्ल्ड का मैप है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आपको जस्ट सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेरा प्यारा सा भारत। मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एरिया है ये है मेरे प्यारे से भारत का। इधर का जो ये एरिया है, ये ऊपर वाला जो पूरा एरिया है ये है चाइना का, और ये है हमारा पड़ोसी मुल्क इस तरफ पाकिस्तान। देखिए चाइना जो है, जैसा कि हमें पता है कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन मार्केट है, और वो अपनी रीच जो है ट्रेड के अंदर जो अपनी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ या हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है, इधर की ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पे अपनी वो बनाना चाहता है रीच। अभी फ़िलहाल वो जिस रास्ते का यूज़ करता है पहले हम उसको समझते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ये है चाइना का एरिया जैसा कि हमने देखा था। अब चाइना जो है फ़िलहाल जिस रूट का यूज़ करता है एक्सपोर्ट करने के लिए, ये जो इधर की कंट्रीज़ है यहाँ पे रीच करने के लिए, तो मोस्टली जो एक्सपोर्ट होता है चाइना का वो होता है सी के थ्रू, समुद्र के रास्ते। यहाँ पे सबसे पहले जो भी उनके कंटेनर्स होते हैं, शिप्स वगैरह, वो साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए यहाँ से इंडोनेशिया, मलेशिया के बीच से होते हुए फिर हमारा हिंद महासागर आता है, फिर अरेबियन सी से होते हुए इधर की जो कंट्रीज़ है उनके ऊपर अपनी रीच बनाते हैं। ये जो रास्ता है ये चाइना को बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है। इस तरफ ये जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है यहाँ तक पहुँचने के लिए चाइना को ऑन एन एवरेज 12 से 13 हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। अब एक और फैक्टर यहाँ पे काम करता है कि देखो यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया है, ये ईरान है, ये इराक है। अब यहाँ से चाइना को इंपोर्ट करना होता है क्रूड ऑयल को, या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह को। तो उसके लिए भी अभी चाइना जिस रास्ते का यूज़ करता है वो फिर से वही रास्ता है, हिंद महासागर से होता हुआ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर साउथ चाइना सी से होता हुआ चाइना के अंदर एंट्री होती है। तो फिर से ये रास्ता जो है चाइना को बहुत लंबा पड़ता है, और इस रास्ते के अंदर चाइना जो है उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। जैसे हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट हमें दिखाई दे रहा है साउथ चाइना सी। ये जो साउथ चाइना सी है इसको लेके भी काफ़ी कंट्रीज़ जो है उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जैसे कि हम बात करें, ये वियतनाम है, यहाँ पे फिलीपींस है, ताइवान है, और इधर ये चाइना है। ये सारी कंट्रीज़ जो है इस साउथ चाइना सी को अपना पोर्शन बताती है। ताइवान कहता है कि इसमें हमारा पोर्शन है, फिलीपींस कहता है हमारा है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी चलती रहती है, और चाइना को जो अपना ट्रेड है इधर से करने में आती है प्रॉब्लम। उसके बाद ये इंडोनेशिया, मलेशिया से होता हुआ जब यहाँ पे हमारा जो हिंद महासागर है यहाँ पे हमारी आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है, तो यहाँ से भी चाइना को क्रॉस करने में थोड़ी सी आती है प्रॉब्लम। तो इसीलिए एक तो ये रास्ता बहुत लंबा है और ट्रेड करने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है चाइना को। तो इस रास्ते को चाइना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है। अब चाइना के पास दूसरा रास्ता निकल के आता है कि वो इस रास्ते की जगह यूज़ कर सकता है ये जो इधर का लैंड एरिया है, इसके थ्रू होते हुए जो अपना ट्रेड है उसको ये मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है, मतलब लैंड एरिया से होते हुए जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है वहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो कर सकता है। लेकिन इसमें फिर से चाइना को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि चाइना की जो नेबर कंट्रीज़ है, चाइना की ये जो नेबर कंट्रीज़ है, जैसे कि ये कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है ना, ये जो कंट्रीज़ है
इनसे चाइना के कॉन्टीन्यूसली क्या चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। जैसे कि हम बात करें, देखिए यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि ताजिकिस्तान और जो चाइना है इसके बीच में है, मतलब कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। चाइना इसके अंदर थोड़ा सा अपना अधिकार बताता है और ताजिकिस्तान कहता है कि इधर वाला जो पोर्शन है ये मेरा है। तो ये जो डॉटेड लाइन इसी चीज़ को शो कर रही है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है कि ये एरिया किसका है। तो इधर से भी चाइना जो है उसको इस तरफ ट्रेड करने में आती है प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली अब चाइना जो है इन सभी का एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है और वो बना रहा है सीपैक को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर को। अब देखिए इस कॉरिडोर को हम थोड़ा सा समझते हैं। जो दोनों रास्ते पहले के हैं उनको हटा के चाइना एक नया रास्ता बनाना चाह रहा है जिसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान। ये देखिए ये पाकिस्तान है पूरा, इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान में। इस जगह पे पड़ता है एक ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान का है और ये बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। देखिए पाकिस्तान का ये जो इधर वाला एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ना, ये बलूचिस्तान का एरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना आधिपत्य बताता है। पहले ये एक अलग हिस्सा हुआ करता था लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज के इसके ऊपर अपना कब्जा कर रखा है। तो ये जो सीपैक है इसकी शुरुआत होती है इस ग्वादर पोर्ट से, बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये पूरे पाकिस्तान को चीरता हुआ सबसे पहले ये बलूचिस्तान में जाता है। बलूचिस्तान के बाद में पूरे पाकिस्तान को चीरता हुआ ये फाइनली एंटर करता है हमारे भारत के पीओके वाले पोर्शन में, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। पीओके जो है हमारे भारत का हिस्सा है। फिर फाइनली ये जो चाइना है इसके अंदर एक जगह है कशगर, यहाँ तक ये जो सीपैक है इसको बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसके ऊपर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, आपने सुना होगा। तो ये इधर वाला मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो इधर मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसके इस तरफ का जो ये एरिया है पूरा, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना अधिकार कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है इसको ज़बरदस्ती। लेकिन ये जो हिस्सा है वो भारत का है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है इसको चाइना बना तो रहा है लेकिन चाइना को लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कारण, सबसे पहला रीज़न आता है बलूचिस्तान का इशू। देखिए बलूचिस्तान जो है उसके ऊपर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा रखा है, वहाँ पे अपनी आर्मी को भेज के, और वो जितना भी एरिया है बलूचिस्तान का उसको अपने अंडर में ले रखा है। तो बलूचिस्तान के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है या बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये जो सीपैक का रास्ता है ये बलूचिस्तान से होके निकले, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान को जस्ट यूज़ कर रहा है उस रास्ते को निकालने के लिए। दूसरा कारण हमारे पास आता है कि पाकिस्तान में कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, कई नक्सलवादी लोग हैं जो इस रास्ते को नहीं बनने देना चाहते हैं, और अगर आप बनाते भी हो तो वो कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तीसरा इशू निकल के आता है यहाँ पे पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जो कि भारत का एक हिस्सा है। तो भारत से भी चाइना को यहाँ पे काफ़ी इश्यूज से निपटना पड़ रहा है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि ये जो रास्ता है ये पीओके के अंदर से होके निकले, जो कि हमारा एक हिस्सा है। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान जो है उसके अंदर कई जगह ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे भी बनाने के लिए रोड वगैरह, रेलवे नेटवर्क बिछाने के लिए जो चाइना है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कुछ रीज़न है जो कि इस सीपैक को नहीं बनने देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं। पहला तो ये कि जब पीओके भारत का हिस्सा है तो भारत ने चाइना को परमिशन या पाकिस्तान को परमिशन क्यों दी कि ये जो रास्ता है आप पीओके के अंदर से निकाल लीजिए। मतलब कि देखिए पीओके भारत का हिस्सा है,
तो बिना हमारी परमिशन के जो चाइना है वो इस रास्ते को पीओके के अंदर से कैसे निकाल सकता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो मुझे परेशान कर रहा है कि भारत इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा सकता है, वो क्या क्या कॉज हो सकते हैं, वो क्या कारण हो सकते हैं जिनको अप्लाई करके भारत इसको बनने से रोक सकता है। अगर आप इनके आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर एक और लेक्चर में बनाऊंगा। मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।